हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ हाउ टू फाइंड एरर। फ्रेंड्स, एरर फाइंड करना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम बात करें DSSB TGT और PGT एस्पिरेंट्स की। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी में इंग्लिश के अलावा भी अगर आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, फिर भी पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 में आपको 20 मार्क का इंग्लिश देखने मिलेगा ही मिलेगा। इस 20 मार्क में से फ्रेंड्स 3 to 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एरर फाइंड करने के। इसीलिए टीजीटी के हर एक एस्पिरेंट को एरर फाइंड करने के क्वेश्चंस डेफिनेटली सीखने चाहिए, क्योंकि वो आपका 4 से 5 मार्क जो है डेफिनेटली सिक्योर करता है आपके एग्जाम में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, एरर सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी भी DSSB का PYQ सॉल्व किया होगा, आपको समझ में आया होगा कि एरर बिना आपका जो है वो पेपर में 4-5 क्वेश्चन डेफिनेटली स्किप हो ही जाते हैं। ठीक है, बाकी जो इंग्लिश के एस्पिरेंट हैं उन्हें तो पता ही किस तरीके से पेपर 1 में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एरर फाइंड करना। साथ ही पेपर 2 में उनका 20 मार्क जो है सिक्योर करता है एरर फाइंड करना। तो ये वीडियो अल्टीमेटली अगर आप DSSB एस्पिरेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Today's thought of the day is an idiot with a plan can defeat a genius without plan. Yes दोस्तों, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। यू नो दैट एक प्लानिंग से एक इडियट जो है वो एक अच्छा गोल अचीव कर सकता है, पर एक जीनियस के पास अगर अच्छी प्लानिंग नहीं है तो वो गोल अचीव नहीं कर सकता। दोस्तों, आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आप अपने गोल को अच्छे तरीके से फोकस करते हैं, बिल्कुल फोकस है अपने गोल को लेके कि हाँ, जैसे DSSB के एग्जाम्स में कि हाँ मुझे हिंदी करनी है, मुझे इंग्लिश करनी है, मुझे मैथ्स करना है ना, हमें GS करना है, या फिर आपके पार्ट 2 में जितने भी जो भी आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हो उसके क्वेश्चंस करने हैं। अपने प्लान को लेके बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल अपने प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं कि हाँ मुझे 1 वीक में हिंदी खत्म करनी है, 2 वीक में इंग्लिश खत्म करनी है, अगर ऐसे करके अपने प्लान के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट है तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर सक्सेस। ठीक है, लेकिन अगर एक कोई भी जीनियस अगर अच्छे से प्लानिंग नहीं करता तो डेफिनेटली वो अपने गोल को अचीव करने में उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, और ये भी हो सकता है कि वो अपने गोल को अचीव ना भी कर पाए। ठीक है, तो गोल दोस्तों प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, क्या स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन पैरेलल द बिल्डिंग अप ऑफ अ डिफेंस बेस शुड गैदर ग्रेट मोमेंटम देन द स्नेल पेस इट हैज़ नाउ। आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, है ना। आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है या नहीं, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए आप अगर जितने भी क्वेश्चंस आपके, आप सारे ही क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जिसकी हम सीरीज चला रहे हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इन पैरेलल द बिल्डिंग अप, ठीक है, इन पैरेलल द बिल्डिंग अप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑफ अ डिफेंस बेस, ठीक है, शुड ग्रेट मोमेंटम, ओके, देन द स्नेल पेस इट हैज नाउ। ठीक है, शुड गैदर ग्रेट, यहाँ पे गैदर क्या है, ग्रेट है, लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो एरर किस में हो जाएगा, सी में एरर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपेरेटिव डिग्री लगेगा, क्या लगेगा, ग्रेटर लग जाएगा। ये बात समझ में, तो एरर किस में हो जाएगा, सी में हो जाएगा। ऑलराइट, जब भी आप कंपेयर करते हो तो हमेशा कंपेरेटिव डिग्री लगती है। कौन सी डिग्री लगती है, कंपेरेटिव डिग्री लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। साउथ एशियन रिलीजियस ट्रेडिशन हैव लॉन्ग अट्रैक्टेड एडमायरर्स फ्रॉम द वेस्ट बट नन हैव बीन फ्लैम्बोयंट एट एज मैक्सिमनी पोर्ट्रीज। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, खुद भी एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, है ना। आप खुद से भी एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, फिर टॉपर्स गैलेक्सी है ना आपके साथ, आपके एरर को सॉल्व कराने के लिए। ठीक है, ये भी PYQ है दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताऊंगी, सारे ही क्वेश्चन हमारे PYQ हैं, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्या है, PYQs हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या बात हो रही है। साउथ एशियन रिलीजियस ट्रेडिशन, ठीक है, साउथ एशिया की जो भी रिलीजियस ट्रेडिशन है, बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। हैव लॉन्ग अट्रैक्टेड एडमायरर्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम द वेस्ट बट नन, ओके, बिल्कुल ठीक। हैव बीन
फ्लैम्बियंट एज मैक्सिमनी पोर्ट्रीज। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी हम बात करते हैं एज की, किसकी बात करते हैं, एज की, है ना। देखो एज हमेशा अपने साथ क्या लेता है, एक और एज लेता है। जब हम एज की बात करते हैं ना, एज अधिकतर एज आप देखोगे किसी भी सेंटेंस में अगर एज रहता है ना, वो हमेशा अपने साथ एज लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो डी वाला है, डी में एक एज है पर दूसरा एज नहीं है, दूसरा एज मिसिंग है, तो एरर किस में हो जाएगा, डी में हो जाएगा। एक एज हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव बीन एज फ्लैम्बियंट एज मैक्सिमानी पोर्ट्रीज। आई बात समझ में, तो एक एज यहाँ पे लगेगा, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, साउथ एशियन रिलीजियस ट्रेडिशन हैव लॉन्ग अट्रैक्टेड एडमायरर्स फ्रॉम द वेस्ट बट नन हैव बीन एज फ्लैम्बियंट एज मैक्सिमानी पोर्ट्रीज। आई बात समझ में आपको, ऑल राइट। तो आई अब ये बात के सामने कि एज हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ये दूसरा एज लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, है ना, ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, वी सिक्योर्ड अ 30 years old बिल्डिंग रिसेंटली वेकेटेड ऑन द ब्यूटीफुल मेन स्ट्रीट ऑफ कीन फॉर वर्किंग क्वार्टर्स। यहाँ पे क्या बात हो रही है, हाँ यहाँ पे क्या बात हो रही है, वी सिक्योर्ड अ, ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। 30 years old बिल्डिंग रिसेंटली, अच्छा, वेकेटेड ऑन द ब्यूटीफुल मेन, नो प्रॉब्लम, स्ट्रीट ऑफ कीनी फॉर द वर्किंग क्वार्टर्स। अच्छा यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा है कि कभी भी देखिए, कभी भी कोई नंबर आए ना, ऐसे 30, 40, 50, 60, 70, 100 वॉट एवर, तो सेकंड ये जो रहेगा ये प्लूरल नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो यहाँ पे ईयर की जगह पे क्या आ जाएगा, ईयर्स आ जाएगा, क्या, सॉरी यहाँ पे जो ईयर्स है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। यहाँ पे जो ईयर्स है उस जगह पे क्या आएगा, ईयर आ जाएगा। तो आपका एरर किस में होगा, बी में एरर हो जाएगा, आपका किस में एरर होगा, बी में एरर होगा। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी रूल में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, ये कभी भी आपके नंबर आए कोई भी, जैसे 20, 30, 50, 10, 5, 1 कुछ भी आए, तो साथ में यहाँ पे प्लूरल नहीं लगता है, क्या लगेगा, ईयर लगेगा। 30 ईयर 40 ईयर है ना, 30 ईयर्स 40 ईयर्स ऐसा नहीं लगता, क्या लगता है, 30 ईयर 40 ईयर, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी ओल्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है हमें ईयर्स लगाने की, ठीक है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, वी सिक्योर्ड अ 30-year-old बिल्डिंग रिसेंटली वेकेटेड ऑन द ब्यूटीफुल मेन स्ट्रीट ऑफ कीन वर्किंग क्वार्टर्स। आई बात समझ में आपको, कि कभी भी हम ईयर्स का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, ईयर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, हाँ ध्यान से पढ़िए। द सुपीरियर नोटिस दैट वन ऑफ द एम्प्लॉयज वर इन्वॉल्व इन अनफेयर एक्टिविटीज आउटसाइड द ऑफिस, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, द सुपरवाइजर नोटिस दैट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वन ऑफ द एम्प्लॉय। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले बताया क्या कि वन ऑफ हमेशा अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल लेता है, क्या लेता है, प्लूरल लेता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज लगा है, ठीक है, एम्प्लॉयज लगा है, नो प्रॉब्लम। एम्प्लॉयज वर, यहाँ पे देखो वर लगा है, लेकिन यहाँ पे वर होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइजर के बारे में बात कर रहा है, द सुपरवाइजर, मतलब किसी एक सुपरवाइजर के बारे में बात कर रहा है, तो फिर यहाँ पे द क्यों लगेगा, यहाँ पे सॉरी द सुपरवाइजर, तो फिर यहाँ पे वर क्यों लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका वॉज। ये यहाँ पे क्यों वॉज होगा, क्योंकि यहाँ पे द सुपरवाइजर के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे वर काट के हम क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे वॉज, ये क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। और वन ऑफ हमेशा अपने साथ प्लूरल लेता है, तो ये तो प्लूरल है ही, है ना। तो एरर किस में हो जाएगा, आपका बी में एरर हो जाएगा, एरर किस में हो जाएगा, आपका बी में एरर हो जाएगा। आई बात समझ में आपको। तो वापस से देखेंगे यहाँ पे वर की जगह वॉज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइजर एक ही है, हम एक ही सुपरवाइजर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और वन ऑफ के साथ में प्लूरल आता है, तो इसलिए एम्प्लॉयज है। आई बात समझ में। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, द सुपरवाइजर नोटिस दैट वन ऑफ द एम्प्लॉयज वॉज इन्वॉल्व इन अनफेयर एक्टिविटीज आउटसाइड द ऑफिस। आई बात समझ में आपको। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, है ना, समझ में आ रही होंगी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, द कम्युनिटी हैज dwindled to a tenth of their former size in the last 2 years। क्या बात हो रही है, लास्ट 2 years। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं द कम्युनिटी हैज, क्या बात हो रही है, द कम्युनिटी हैज, ठीक है, नो प्रॉब्लम, dwindled to a tenth, ठीक है, ऑफ देयर फॉर्मर साइज, ओके, ऑफ देयर फॉर्मर साइज। अब देखिए ये कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है। अब कम्युनिटी के लिए यहाँ पे कम्युनिटी किसी एक चीज को इंडिकेट कर रही है ना, ये तो नहीं बोल रही कि किसकी कम्युनिटी है, किसी के बारे में ऐसे नहीं बोल रही, कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है। डिविडेंड टू अ 10 ऑफ देयर फॉर्मर साइज, यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका इट्स आ जाएगा, इट्स आ जाएगा,
ये थर्ड में एरर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि हम इसको सिंगल एंटिटी लेके चलते हैं, सिंगल एंटिटी है, तो यहाँ पे ही और शी तो आएगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये कोई मेल या फीमेल को तो डिनोट कर नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा? इट्स आ जाएगा, फॉर्मल साइज। आई बात समझ में आपको? आई बात समझ में? तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? द कम्युनिटी हैज ड्वेल्ड टू द टेंट ऑफ इट्स फॉर्मर साइज इन द लास्ट 2 years। आई बात समझ में? ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए। Besides offering beautiful scenery and exciting activities, this island is also home to lot of appetizing रेस्टोरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम बिसाइड्स ब्यूटीफुल ऑफरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि बिसाइड्स ऑफरिंग ब्यूटीफुल, नो प्रॉब्लम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। सीनरी एंड एक्साइटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। दिस आइलैंड इज ऑल्सो होम, नो प्रॉब्लम, टू लॉट ऑफ होता है क्या? और लॉट ऑफ होता है क्या? होता है और लॉट ऑफ होता है ना, लॉट ऑफ नहीं होता है, और लॉट ऑफ होता है, तो एरर किसमें हो जाएगा? आपके फोर्थ वाले में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अ लॉट ऑफ आएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है? दोज हु वांट मोर स्टोरिंग स्पेस फॉर देयर कंटेंट कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पोर्टेबल स्टोरेज सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हो रही है दोज हु वांट मोर। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी क्वेश्चन है ये? हाँ, दोज हु वांट मोर स्टोरिंग स्पेस। देखिए, दोज हु वांट मोर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोरिंग स्पेस, दोस्तों स्टोरिंग स्पेस होता है क्या होता है? स्टोरिंग स्पेस होता है? नहीं, क्या होता है यहाँ पे? स्टोरेज होता है। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज होता है ना, स्टोरेज स्पेस होता है ना, कि स्टोरिंग स्पेस होता है, हमेशा क्या होता है? स्टोरेज स्पेस होता है। स्टोरेज स्पेस ऑफ देयर कंटेंट कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्टेबल स्टोरेज सोल्यूशन। आई बात समझ में आपको? ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरर किस में हो जाएगा? आपका सेकंड में एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टोरिंग नहीं होता, क्या होता है? स्टोरेज होता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए आप लोग, है ना। ध्यान से देखने के बाद उसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए दोस्तों, है ना। लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है? वेदर यू प्रीफर अ फिजिकल एक्सचेंज फॉर द कैश एंड अ डिजिटल प्रोसेस, देयर आर मेनी वेज टू गेट मनी यूजिंग गोल्ड। देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया, क्या बताया? कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? वेदर यू प्रीफर अ फिजिकल एक्सचेंज फॉर। ठीक है, देखिए फर्स्ट में एरर है। क्यों पता है आपको? मैंने आपको कितने बार बताया? क्या बताया? कोई बताएगा क्या बताया? कि कभी भी आपके साथ अगर आए क्या? सीनियर, क्या है? सीनियर, जूनियर, प्रीफर, तो उसके साथ में क्या लगता है? उसके साथ में लगता है टू। क्या लगता है? टू। तो प्रीफर के साथ में क्या लगा? ए यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे लगेगा आपका टू। क्या लगेगा? टू। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका? वेदर यू प्रीफर टू फिजिकल एक्सचेंज फॉर कैश एंड डिजिटल प्रोसेस, देयर आर मेनी वेज टू गेट मनी यूजिंग गोल्ड। आई बात समझ में? यहाँ पे प्रीफर के साथ क्या लगता है? टू लगता है। जूनियर के साथ क्या लगता है? टू लगता है। सीनियर के साथ क्या लगता है? टू लगता है। इंफीरियर टू, सुपीरियर टू। आई बात समझ में आपको? हमेशा ध्यान रखिएगा, एरर यहीं से पूछता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से आप अगर पकड़ लेंगे तो एरर इजीली हो जाएगा। तो आपका एरर किस में है? यहाँ पे एरर में 1 वाले में ही आपका एरर हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किसके बारे में बात हो रही है? नेक्स्ट ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, हाँ ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है, अ मैन टोल्ड टू हर दैट ही हैड नॉट ब्रॉट हिज डॉग आउट फॉर अ वॉक एज ही वॉज अफ्रेड दैट इट वुड रेन। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? द मैन टोल्ड टू हर। दोस्तों टोल्ड टू बिल्कुल नहीं। कितनी बार बताया? टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, कभी भी टोल्ड और टू साथ में नहीं लगता है। तो एरर किस में हो जाएगा? फर्स्ट वाले में एरर हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? द मैन टोल्ड हर that he had not brought his dog out for a walk as he was afraid that it would rain। आई बात समझ में? यहाँ पे 2 में आपका एरर हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट में आपका एरर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करें? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, है ना, आराम से कर लेंगे। क्या है? He is proficient in Hindi and can speak English, but he does not know
टू रीड एंड राइट इंग्लिश, ठीक है, रीड एंड राइट इंग्लिश। अब देखिए कैसे होगा ये, है कैसे होगा, देखिए कैसे होता है ये क्वेश्चन। ही स्टार्ट करते हैं, ही इज प्रोफिशिएंट इन हिंदी, ठीक है बिल्कुल ठीक, एंड कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, बट ही डज नॉट टू रीड एंड राइट, डज नॉट नो टू रीड एंड राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बट ही डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट, ही डज नॉट नो के बाद क्या आएगा, हाउ टू, क्या आएगा, हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश। ये बात समझ में, डज नॉट नो के बाद क्या जाएगा, हाउ आ जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज प्रोफिशिएंट इन हिंदी एंड कैन स्पीक इंग्लिश बट ही डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट द इंग्लिश। ये आपका क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे मिसिंग क्या था, हाउ था, तो एरर किसमें होगा, आपका थर्ड में एरर हो जाएगा। आई बात समझ में, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है नेक्स्ट में, ओके दोस्तों, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आप इजीली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कह रहा है, you will come to my party tomorrow is not it, क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन में भी कई बार पूछ लेते हैं ना, क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, और वो बहुत इजी टू गेन होते हैं दोस्तों। 1 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, है ना, 1 मार्क्स कहीं नहीं गए, बहुत इजीली आप 1 मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्या कह रहा है, विल यू कम टू माई पार्टी टुमारो इज नॉट इट, यहाँ पे विल यू कम टू माई पार्टी टुमारो, ठीक है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे इज नॉट इट नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, इज नॉट इट नहीं होगा, एरर किस में होगा, थर्ड में होगा, एरर थर्ड में होगा। करेक्ट क्या होगा, वॉन्ट यू, क्या होगा, वॉन्ट यू के बाद आपका क्वेश्चन मार्क, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉन्ट यू होगा, ठीक है, ये थर्ड में एरर है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, विल यू कम टू माई पार्टी टुमारो वॉन्ट यू। आई बात समझ में, वॉन्ट यू आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सेंटेंस बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, है ना, अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार किया हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी हमने कई बार किया हुआ है, ये रूल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जिसको भी करेक्ट आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ये आपको ये रूल आता है, हाँ। द स्टॉक वॉज डिवाइडेड अमंग द 2 ब्रदर्स, द स्टॉक वॉज डिवाइडेड अमंग द 2 ब्रदर्स। दोस्तों हमने ये बात कितनी बार की है, क्या की है, ये कभी भी अगर अमंग आता है, क्या आता है, अमंग आता है, तो अमंग हमेशा 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज होता है। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, 2 ब्रदर्स की बात हो रही है, तो 2 ब्रदर्स है मतलब 2 लोग हैं, तो क्या आएगा आपका, आ जाएगा बिटवीन, क्या आ जाएगा, बिटवीन, क्या आएगा, बिटवीन आएगा। 2 लोगों के लिए हमेशा बिटवीन यूज होता है, और 2 से ज़्यादा लोगों के लिए क्या होगा, अमंग यूज होगा। लेकिन यहाँ तो 2 लोगों के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आपका बी में हो जाएगा, एरर किस में हो जाएगा, बी में हो जाएगा, एरर आपका बी में हो गया। तो अमंग की जगह पे क्या आ जाएगा, आपके अमंग की जगह पे आ जाएगा बिटवीन। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द स्टॉक वॉज डिवाइडेड बिटवीन द 2 ब्रदर्स, ठीक है। आई होप आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, स्टीम सेल आर वेरी यंग सेल दैन कैन डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल लाइक ब्लड सेल्स, बोन सेल्स एंड ब्रेन सेल्स, ठीक है बिल्कुल ठीक है ना। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए दोस्तों, बहुत ध्यान से, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इजीली यू विल गेट टू नो द आंसर, ठीक है। स्टीम सेल आर, क्या बात हो रही है, स्टीम सेल आर, देखिए यहाँ पे आपके एरर ए में है, पता है क्यों, स्टीम सेल क्या है, एक ही सेल के बारे में बात हो रही है ना, ये सब कुछ, ये सारे ही है ना, ये सब एक ही के बारे में, जब आर नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ईज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक के बारे में बात हो रही है ना, यहाँ पे एक ही सेल है भाई, एक ही सेल है, उसके अंदर सारी चीजें हैं। तो स्टीम सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल। एक बात समझ में आपको, चलिए इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, फिर एरर किस में हो जाएगा, आपका ए में एरर हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, स्टीम सेल इज वेरी यंग सेल दैन कैन डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल लाइक ब्लड सेल, बोन सेल एंड ब्रेन सेल। आई बात समझ में आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, एरर किस में होगा, आपका ए में एरर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, 14th वन क्या बात हो रही है नेक्स्ट में, majority of the banks today uses technology to reach out of those living in rural areas, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स, क्या बात हो रही है, मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स मतलब प्लूरल है, मतलब बहुत सारे बैंक्स के बारे में बात हो रही है ना, ठीक है। टुडे यूजेस, तो या फिर यूजेस क्यों है, यूजेस क्यों है, यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा, यूजेस तो सिंगुलर हो गया ना, पर मेजोरिटी ऑफ द बैंक तो प्लूरल के बारे में बात कर रही है, तो हम प्लूरल के साथ में क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे, यूजेस नहीं यूज होगा। एरर किस में हो जाएगा, आपका सेकंड वाले में एरर हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, करेक्ट सेंटेंस बनेगा, मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स टुडे यूज टेक्नोलॉजी टू रीच आउट टू दोज लिविंग इन रूरल एरियाज, ठीक है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्या बात हो रही है? ड्यू टू अर्जेंट वर्क एट द ऑफिस एंड हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड्स आई वॉज अनेबल टू कैच द लास्ट ट्रेन। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। Due to urgent work at the office and heavy traffic on the roads, I was unable to catch the last train। दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अभी मैं आपको बताऊंगी ये रूल, आप लाइफ टाइम में रूल नहीं भूलेंगे। क्या नहीं पढ़ेंगे? ये कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर आप लिखें या पढ़ें, कोई भी सेंटेंस कभी भी ड्यू टू से स्टार्ट नहीं होता है। अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत ड्यू टू से हो रही है तो मतलब वो सेंटेंस गलत है। तो ये सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा? ये सेंटेंस स्टार्ट होगा या तो आप इस सेंटेंस को स्टार्ट करोगे बिकॉज ऑफ से। किससे स्टार्ट करोगे? बिकॉज ऑफ से, है ना? या फिर अगर बिकॉज ऑफ से नहीं कर रहे हो तो किससे स्टार्ट करोगे? बिकॉज ऑफ के अलावा आप इस सेंटेंस को ओइंग टू से भी स्टार्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? लेकिन ड्यू टू से कोई भी सेंटेंस कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो एरर किसमें हो जाएगा? आपका फर्स्ट में एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू से कोई सेंटेंस कभी भी स्टार्ट नहीं होता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा? बिकॉज ऑफ अर्जेंट वर्क एट द ऑफिस एंड द हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड्स आई वॉज अनेबल टू कैच द लास्ट ट्रेन। आई बात समझ में? यहाँ पे ड्यू टू नहीं होगा। ड्यू टू से कोई भी सेंटेंस कभी भी स्टार्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑलराइट, आई होप आप ये लाइफ टाइम नहीं बोलेंगे, है ना? बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड भी था। ठीक है, 16th वन देखते हैं क्या कह रहा है। द डेकोरेशन इज द न्यू ऑफिस ब्लॉक इंक्लूडिंग द फर्नीचर एंड कर्टन्स आर मोस्ट प्लीजिंग। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ठीक, काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन है। और पता है ऐसे इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं पर हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको समझ नहीं आता कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा कौन सा नहीं होगा, है ना? देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। द डेकोरेशन, बिल्कुल ठीक, ऑफ द न्यू ऑफिस ब्लॉक, ठीक है, इंक्लूडिंग द, देखिए फर्नीचर है, फर्नीचर्स नहीं है। मैंने बताया फर्नीचर्स कोई वर्ड ही नहीं होता, अगर कोई कहीं भी फर्नीचर्स लिखा है मतलब गलत लिखा है। क्या होगा? फर्नीचर होगा। फर्नीचर एंड कर्टेन्स आर मोस्ट प्लीजिंग। यहाँ पे आर कैसे होगा? डेकोरेशन तो एक ही है ना, यहाँ पे क्या है आर की जगह पे? यहाँ पे आर की जगह पे इज आ जाएगा, इज मोस्ट प्लीजिंग। तो एरर किसमें है? आपका डी में एरर है। किसमें एरर है? डी में एरर है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द डेकोरेशन ऑफ द न्यू ऑफिस ब्लॉक इंक्लूडिंग द फर्नीचर एंड कर्टेन्स इज मोस्ट प्लीजिंग। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये जो है ये डेकोरेशन को इंडिकेट कर रहा है, ये तो इंडिविजुअल है ना, तो आर क्यों लगेगा? यहाँ पे इज लगेगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है? ही वॉज अ वेल नोन इकोनॉमिक्स हु यूजुअल रोट द इंटरनेशनल जर्नल्स। ओके, बिल्कुल ठीक। क्या कह रहा है? ही वॉज अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, ही वॉज अ, नो प्रॉब्लम। वेल नोन इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हु यूजुअली रोट्स, यहाँ पे क्या लिखा है? यूजुअल लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा? यूजुअली आ जाएगा। क्या आएगा? यूजुअली आ जाएगा। यूजुअली विल बी करेक्ट। तो एरर किसमें होगा? थर्ड में होगा। हु यूजुअली रोट, वो हमेशा ही लिखता है ना, यूजुअली रोट फॉर इंटरनेशनल जर्नल्स, तो आपका A3 में एरर हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही वॉज अ वेल नोन इकोनॉमिक्स हु यूजुअली रोट द इंटरनेशनल जर्नल्स। आई बात समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, हाँ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है ये, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको रूल्स पता हो आप इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना? बहुत इजीली आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन ऑफरिंग अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स टू देयर एम्प्लॉयज इन एन अटेम्प्ट टू बूस्टिंग एम्प्लॉयज रिटेंशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए many organizations have been offering, ठीक है, बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। attractive incentives to, ठीक है, their employees in an attempt, ठीक है, to boosting employees retention। यहाँ पे boosting नहीं होता दोस्तों, क्या होगा? boost होगा। क्या होगा? boost होगा, ING लेगा। तो एरर किसमें होगा? आपका फोर्थ में एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू बूस्ट होता है। क्या होता है? बूस्ट करते हो ना आप, बूस्ट करते हो ना, बूस्टिंग थोड़ा होता है। क्या होता है? बूस्ट होता है। आई बात समझ में? तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन ऑफरिंग अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स टू देयर एम्प्लॉयज इन एन अटेम्प्ट टू बूस्ट एम्प्लॉयज रिटेंशन। आई बात समझ में? ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है नेक्स्ट को? ध्यान से देखिए हमारे क्वेश्चन को। हरीश नीड्स आर हेल्प एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योरली ही गेट्स इट। क्या बोल रहा है? श्योरली ही गेट्स इट। ठीक है, यहाँ पे देखिए हरीश नीड्स आर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हेल्प एंड आई एम, ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। गोइंग टू मेक, ठीक है। श्योरली दोस्तों
श्योरली क्या होता है, श्योरली नहीं होता है, क्या होता है, श्योर होता है, श्योर ही गेट्स इट। तो एरर किसमें होगा, डी में आपका एरर हो जाएगा, डी में आपका क्या होगा, एरर हो जाएगा। तो हरीश नीड्स आर हेल्प एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर ही गेट्स इट। आई बात समझ में, क्या होगा, श्योर ही गेट्स इट। तो डी में क्या हो जाएगा आपका, डी में आपका एरर हो जाएगा, क्योंकि श्योरली नहीं होता, क्या होता है, श्योर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या बात हो रही है, Tom was obsessed by the belief that one by one everyone around him were being, क्या है, were being, ठीक है, were being abducted and replaced by aliens। यहाँ पे देखिए टॉम, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही माइनर मिस्टेक के क्वेश्चन है ना, बहुत माइनर, अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इजीली आप कर लेंगे। क्या कह रहा है टॉम, यहाँ पे कौन है, टॉम है, टॉम के सब्जेक्ट कौन है, टॉम, टॉम के बारे में पूरी जगह टॉम के बारे में बात होती रहेगी। ठीक है, टॉम वॉज obsessed बाई द बिलीफ दैट वन बाई वन एवरीवन, यहाँ पे भी क्या है, एवरीवन है, इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है, अराउंड हिम, यहाँ पे फिर वॉर कैसे आया, एवरीवन है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा, क्या आएगा, वॉज बीइंग अडॉप्टेड। ठीक है, एवरीवन है, पता है ना, एवरीवन, एनीवन, सब ये सब अपने साथ सिंगुलर लेते हैं, सारी चीजें सिंगुलर लेते हैं। आई बात समझ में, इन लोगों का प्लूरल नहीं लगता, सिंगुलर लगता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉर की जगह वॉज हो जाएगा। तो एरर किसमें है, सी में आपका एरर हो गया। आई बात समझ में, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, Tom was obsessed by the belief that one by one everyone around him was being abducted and replaced by the aliens। आई बात समझ में, तो वर्ग की जगह क्या आ जाएगा, was हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने मिली होंगी, है ना। हमने सारे एरर्स को सॉल्व किया, सारे एरर्स के रीजंस को जानेंगे कि क्यों उसमें एरर होगा, है ना। ऐसे ही छोटे छोटे एरर्स और ऐसे ही माइनर एरर्स जिसमें बहुत माइनर मिस्टेक्स होती हैं, गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। और ऐसे ही आप प्रैक्टिस से इन सबका ना दोस्तों, प्रैक्टिस से आप प्रैक्टिस, आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो सारी की सारी प्रैक्टिस से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा बोनस ऑफ द डे है, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपने सेशन के लास्ट में बोनस ऐड करते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में भी बोनस मार्क्स ले सके, है ना। आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है, क्या है, आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है, हाँ, तो मर्क्यूरल। मर्क्यूरल मतलब क्या होता है, इनकॉन्स्टेंट। इनकॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बदलती हो, कॉन्स्टेंटली बदलती है ना कोई चीज़ें, उसको हम बोलते हैं इनकॉन्स्टेंट। फिर कहते हैं पंडित, पंडित मतलब एक्सपर्ट, एक्सपर्ट तो सभी जानते हैं, है ना, हम सब एक्सपर्ट है। ठीक है, कल का जो हमारा क्वेश्चन था पीएम ऑफ कनाडा, उसका क्या आंसर था, बताओ क्या आंसर था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था, हाँ, जिनको नहीं पता है हम उन्हें बता दें, जस्टिन ट्रूडो, ये हमारा नाम है, कौन, जस्टिन ट्रूडो नाम है हमारा पीएम ऑफ कनाडा। और आज का हमारा क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, है ना। ये जो सारे क्वेश्चन है आपके जीएस से रिलेटेड है, जीएस में आपको 1 मार्क इजीली क्वेश्चन दिलाएंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है क्या, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, है ना, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा। यदि भी ये क्वेश्चन सेशन अच्छा लगा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको डेली ही अपडेट्स मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसे ही नॉलेज लेते रहें और उनके भी एरर क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं हो। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और इस क्वेश्चन का आंसर का मैं वेट करूँगा ना, सारे ही क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हैव अ नाइस डे।